जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th भूगोल चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया गया है। इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे और इसके पहले वाले चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इतिहास का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है, बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। अगर पूछ दे कि बिहार में इसकी लंबाई कितना है तो याद रखना है कि 204 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 दोनों वाले है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। याद रखना है, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बिहार से सोनायस्क से प्रति टन सोना प्राप्त होता है? ऑप्शन क 0.5 से 0.6 ग्राम, यानी कि 5 से 0.6 ग्राम, यानी कि यहाँ पे 0.5 होना चाहिए। अगला ऑप्शन है ख 0.1 से 0.6 ग्राम, 0.00 से 0.1 ग्राम और 0.001 से 0.003 ग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.1 से 0.6 ग्राम तक प्राप्त किया जाता है, यानी कि ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? तो रज्जु मार्ग जो है राजगीर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। ये आंसर तो सबको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 38। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ऑप्शन सामने दिख रहा है, अगहनी, भदई, रबी, उपयुक्त तीनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अगहनी। अगहनी फसल महत्वपूर्ण फसल है, का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन क लिखा है 6,374 वर्ग किलोमीटर, 6,370 वर्ग किलोमीटर, 6,380 वर्ग किलोमीटर, 6,350 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6,374 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है? 30%, 28%, 28.63%, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28.63%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बिहार में ग्रामीण आबादी है? बिहार में ग्रामीण आबादी है। ऑप्शन क 89.5%, ख 79.5%, ग 99.5%, घ 0%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 89.5%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। ऑप्शन क हिमालय क्षेत्र में, ख दक्षिणी बिहार के मैदान में, ग दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, ग गंगा के द्रोणी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ गंगा के द्रोणी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त है? यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाढ़ग्रस्त है। याद रखिएगा बाढ़ग्रस्त है।
तो बिहार के लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त है? तो याद रखिएगा 28 जिला जो है बाढ़ग्रस्त है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न लिखेगा बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। बिहार में सोना यश के कुल कितना मीट्रिक टन भंडार है? तो याद रखिएगा कि 128.88 मीट्रिक टन भंडार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव ग्रस्त है? बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव ग्रस्त है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9.1, यानी कि ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? तो बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी जो है गंगा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19। बिहार के मैदानी भागों में गर्म हवा की लहर को क्या कहते हैं? तो गर्म हवा की लहर को काली वैशाखी कहते हैं। ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन क 3, ख 10, ग 5 और घ 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। बिहार का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना किलोमीटर है? ऑप्शन क 463 एवं 362 किलोमीटर, ख 480 एवं 360 किलोमीटर, ग 493 और 372 किलोमीटर, घ 498 और 377 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 483 और 362 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। वर्तमान बिहार में कितने प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? लगभग 80%, लगभग 85%, लगभग 90%, लगभग 95%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 95%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 44.20 मेगावाट। 44.20 मेगावाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। सितंबर 2013 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1,80,540.41 किलोमीटर, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होता है। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28। बिहार के जूट उत्पादन में बताना है वृद्धि हो रही है, गिरावट आ रही है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि गिरावट आ रही है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट आ रही है। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30। 2006-07 में बिहार में कितने लाख टन धान का उत्पादन हुआ? 2006-07 में बिहार में कितने लाख टन धान का उत्पादन हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 50 लाख टन, यानी कि ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है?
तो याद रखिएगा 210.85 मीट्रिक टन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होती है? कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होती है? तो 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है, यानी कि ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% है। ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35। बिहार राज्य में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे कम घनत्व वाला जिला है कैमूर। कम घनत्व पूछेगा तो कम से कैमूर याद रखिएगा, ठीक है। इसका क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न है 36। बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस 1% से भी कम, यानी कि बिहार में खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38। बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो बंदूक का कारखाना मुंगेर में स्थापित है। ख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39। बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया है? रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया है? तो नालंदा जिला के हरनीत में लगाया गया है। इसका ख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40। गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो बलथर मिट्टी मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ख होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41। गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख कौन सी फसल है? तो मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल जो है ये धान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चावल उत्पादन बिहार राज्य का जो है चौथा स्थान प्राप्त है, और चावल उत्पादन के कारण ही बिहार को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? तो अगस्त से सितंबर में कर ली जाती है। इसका ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है? रबी फसल को अप्रैल महीने में काटा जाता है। राइट आंसर क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25-25 याद रखिएगा। 25-25 यानी 2525 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? तो अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? खरीफ फसल नाम है उसका, यानी धान को खरीफ फसल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47। गेहूं की बुआई कब की जाती है? गेहूं की बुआई कब की जाती है? तो नवंबर दिसंबर में किया जाता है गेहूं की बुआई। घ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48। मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो याद रखिएगा ये जो है तीसरा तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है मक्का बिहार का। अगला प्रश्न है 49। मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। 50 में लिखा है कि दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो दलहन उत्पादन में पटना को प्रथम स्थान प्राप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51। संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8%। याद रखिएगा ऑप्शन ग 8%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार को छठा स्थान प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ होगा। अगला प्रश्न है 53।
रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? तो ये भागलपुर में विकसित है, बिहार के भागलपुर में। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54। इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? ये बताना है किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है। तो दरभंगा में सीमेंट का कारखाना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55। लहरिया सराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर किया गया? तो लहरिया सराय का नामकरण लाह उद्योग के आधार पर किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56। 56 में लिखा है सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में हुआ था। इसका ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 के बाद 57। सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? तो पटना है। इसका ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58। सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। इसका क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59। पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज जो है अधात्विक खनिज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख होगा। अगला प्रश्न है 60। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और 60% यहाँ पे क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61। 61 नंबर प्रश्न लिखा है कि इनमें से कौन सा जिला गन्ना उत्पादक नहीं है? कौन सा जिला गन्ना उत्पादक नहीं है? तो दरभंगा है, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर भी है, रोहतास नहीं है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन घ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है 62। 62 में लगे तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है तो गंगा का दियारा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। इसका घ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 63। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो 1955 में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये वाल्मीकि नगर में हुआ है। इसका ख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 65। सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो सीमेंट का कारखाना जो है कहाँ है? डालमिया नगर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। इसका क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67। ढाका नहर किस नदी पर बनी है? ढाका नहर जो है किस नदी पर बनी है? तो ये लाल बकिया नदी पर बनी है। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68। प्राकृतिक वातावरण में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन उपाय किए जाते हैं? तो कौन सा उपाय किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। विहारों की स्थापना किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69। 69 लिखा है देश में चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 7वां स्थान प्राप्त है। ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70। उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? यानी कि उड़ने वाली गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो शाहाबाद में पाया जाता है। इसका घ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71। सिलिका सैंड बिहार के किस जिला में मिलता है? सिलिका सैंड बिहार के किस जिला में मिलता है? तो मुंगेर में मिलता है। इसका क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72। सुमेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पतझड़ वन का विस्तार है? तो 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पतझड़ वन का विस्तार है। ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 73। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
74। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 0.59 हजार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75। 75 में लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। इसका ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, याद रखिएगा ऑप्शन ख। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78। मंदार हिल किस जिले में है? मंदार हिल किस जिले में है? तो मंदार हिल बांका में है। इसका ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 79। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्र घाट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगला प्रश्न है 80। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है। इसका क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 81। 81 लिखा है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है। इसका ख राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 82। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में स्थित है। इसका क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था? तो टाटा नगर था। इसका ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 84। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव याद रखिएगा भागलपुर में अवस्थित है। इसका क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 85। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसका ग राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 86। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 87। 87 लिखा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किसका नाम है? चिड़ियाघर का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में होता है। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89। कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90। पटना हवाई अड्डा किस नाम से जान पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना याद रखिएगा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर लिखे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग मोर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका ख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94। निम्नलिखित नदियों में से बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब हुई? कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब हुई? तो 1979 में हुआ था। इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96। बंगाल रूबी अभ्रक के नाम से किसे जाना जाता है? बंगाल रूबी अभ्रक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है मॉस्को व्हाइट को जाना जाता है। मॉस्को व्हाइट को जाना जाता है। और ये सब क्या है? अभ्रक के प्रकार है। ये वाला को छोड़ करके, यानी अभ्रक 3 प्रकार के होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97। निम्न में से सबसे उच्च कोटि का अभ्रक कौन है? तो सबसे उच्च कोटि का अभ्रक होता है मॉस्को व्हाइट। और अभ्रक का ये तीनों प्रकार है 1 2 3। याद रखना है कि अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला मॉस्को व्हाइट, दूसरा फ्लोगोफाइट, तीसरा
बायोटाइट। ये 3 को प्रकार याद रखना है और लिमोनाइट अभ्रक का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98। बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन है? बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोन नहर। इसका ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99। अमरूद एवं लीची उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो देश का सबसे अग्रणी राज्य बिहार है अमरूद एवं लीची के उत्पादन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100। संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? तो 8% जूट का उत्पादन बिहार में होता है। तो ये था आज का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।